वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है यह आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स बुक को कैसे पढ़ें। यह एक बहुत कॉमन सा डाउट है जो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो सारे स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं अपना एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी रन करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं वो बहुत सिंपल सा मिस्टेक करते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स को, मतलब कि जो उनका पढ़ने का टेक्निक है कि हम एनसीईआरटी की किताब जो हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम काफ़ी लाइटली पढ़ते हैं, जैसे हमको पढ़ना चाहिए वैसे हम इसको नहीं पढ़ते हैं। तो आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ने का, ताकि हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए। तो मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरीके से, हर एक लाइन को एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल को काफ़ी अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ करके आप क्लास 10th में मैथमेटिक्स के पेपर में 100 में से 100 नंबर स्कोर कर सकते हैं, और यह 100% फैक्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर हमें एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आपका टॉपर्स टाइम टेबल अवेलेबल है कि कैसे कोई एक लड़का अपना टाइम टेबल शेड्यूल करे, कैसे पढ़ाई करे। मैथमेटिक्स को 2 महीने में, पूरे बुक को मैथ के 2 महीने में ख़त्म करने का प्लान भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उसको देख लें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को कि आखिर हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी की जो मैथ्स की किताब आती है या फिर एनसीईआरटी की किसी भी सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो अपने आप में बहुत ही हाई लेवल की किताबें हैं। उनको बहुत ही अच्छे राइटर्स ने मिल करके, कई सारे राइटर्स, डिफरेंट स्कूल के टीचर्स, कई सारे अच्छे मैथमेटिशियंस, या फिर अगर साइंस की किताब है तो कई सारे अच्छे साइंस के टीचर्स, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके एनसीईआरटी की बुक को प्रिपेयर किया है। और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को काफ़ी बारीकी से देखा गया है, उसको लिखा गया है, उसको कई बार उसको चेक किया गया है। ऐसे ही एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो सीबीएसई स्कूल को नहीं प्रीफर की जाती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छी किताब है, और एनसीईआरटी को अगर आप बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही क्लास 10th में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। तो हम लोग इसमें बात करेंगे हम आखिर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं एनसीईआरटी पढ़ते समय। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते क्या हैं। देखिए, हमारे पास भी बच्चे आते हैं पढ़ने, तो लोग पहले चैप्टर को स्टार्ट नहीं करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब ये है कि पहले वो चैप्टर को खुद से स्टडी नहीं करते, खुद से उसको रीड नहीं करते हैं, और डायरेक्ट किस पे डिपेंड होते हैं, तो डायरेक्ट टीचर पे डिपेंड होते हैं। सबसे बड़ा गलती यही होता है। पहले आपको एनसीईआरटी बुक्स के हर एक पेज को, जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हम क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर, तो अगर हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो इसमें इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो इसका स्टार्टिंग पेज है, उसको हमें डिटेल में पढ़ के आना चाहिए। पहले खुद से पढ़ना चाहिए, तभी आपको टीचर से बात पूछना चाहिए उसमें कि क्या कुछ इस चैप्टर में पर्टिकुलर क्या कुछ मेंशन है, क्या कुछ दिया गया है। क्योंकि जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें बताया गया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको रियल नंबर पढ़ा दिया जाएगा, आपके कई सारे प्रीवियस नॉलेज की नंबर क्या होता है, नंबर कैसे बना, कितने टाइप के नंबर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करके तब आपके चैप्टर पर लेके ये बुक आपको आती है। तो हमें पहले तो क्या करना चाहिए, पहले खुद से बुक्स को, पेज को, जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं पहले उनको खुद ही स्टडी करना चाहिए। हम करते क्या है कि खुद से पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट टीचर के पास जाते हैं, टीचर से हम चैप्टर का कंटेंट समझते हैं कि चैप्टर में क्या कुछ दिया है, और डायरेक्ट एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। ना तो उससे कभी एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पहले हमें बुक को खुद से सेल्फ स्टडी करना है। जो कुछ भी इसका कंटेंट दिया है पहले आप उसको पढ़ें, जो कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट करें और जाके अपने टीचर से डिस्कस करें कि सर इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। तो ये सब गलतियाँ नॉर्मली स्टूडेंट करते ही करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट अगर कहा जाए जो क्लास 10th में इस बार हैं, 90% लोग ये गलतियाँ करते हैं। वो एनसीईआरटी बुक्स के पेज को, चाहे एनसीईआरटी क्या किसी भी बुक के जो सब्जेक्ट के कंटेंट होते हैं, जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट्स होता है चैप्टर का, उसको पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट वो चैप्टर समझते हैं और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और जब तक कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे तब तक खुद से क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप चैप्टर को पढ़ें, जो भी उसमें
की पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करें। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर से डिस्कस करें, उसको पूछें, समझें, तभी आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये तो कुछ तरीका है कि हम चैप्टर को स्टार्ट कैसे करें। देन अब हमें करना क्या है, मानिए हमने कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना हमने शुरू कर दिया, तो अब हम एनसीईआरटी बुक को कैसे शेड्यूल करें, कैसे उसको मैनेज करें ताकि जब हमारा एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर वर्कलोड ना पड़े। तो हमें करना क्या है कि पहले आप चैप्टर को पढ़ें, खुद से एक बार स्टडी करें, फिर अपने टीचर से जाके उसको समझें। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, पहले फिर अपने टीचर से डिस्कस करें। पहले क्या करना है, पहले आपको खुद पढ़ना है, देन अपने टीचर से उस पर्टिकुलर चैप्टर को डिस्कस करना है। और इस डिस्कशन में या फिर जो अपने टीचर से आप समझ रहे हैं, तो जो आपने की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, ये की पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो 100% आपको ऐसे 2-4 पॉइंट्स, 2-4 टर्म्स 100% आपको ऐसे दिख जाएंगे जिनका मतलब आपको पता नहीं होगा। तो आप जा करके अपने टीचर से उसको डिस्कस करें। ठीक है, देन अब जो भी अब हम आते हैं कि हमने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, पूरा चैप्टर 1 की हम बात करें, रियल नंबर की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी इसके कंटेंट्स इंट्रोडक्शन पार्ट दिए हैं उसको पढ़ा, जो कुछ भी उसमें हमने डाउट्स हमारे एराइज हुए जाके हमने उसको अपने टीचर से डिस्कस किया। ये सब करने के बाद अब हमारा नंबर आता है एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करने से पहले आप जो भी उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं उनको आप खुद से पढ़ें, समझें। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल सॉल्व है तो उसको आपने देख के समझ लिया। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको लग रहा है कि इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल्स को आप पढ़ें, समझें और फिर एक बार खुद से सॉल्व करें कि आखिर एग्जाम्पल ये कैसे सॉल्व हुआ है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई इसका जैसे लग रहा है स्टोरी पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ देते हैं, ये गलत तरीका है। मैथ्स ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। तो आप क्या करें कि एग्जाम्पल्स को पढ़ें, उसको खुद से सॉल्व करें। देन अब हम बात करें कि हमें एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए आपका जो भी मान लीजिए हमें कोई एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज और 1.1, या मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्सरसाइज हम लोग 3.3 सॉल्व करें। थोड़ा सा ये लंबा एक्सरसाइज है, इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं, हम चैप्टर को काफ़ी डिटेल में समझे हुए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें इसमें ऐसे मिलेंगे जिनको हम बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर जाएंगे। अब पूरे एक्सरसाइज में आपको 3 कैटेगरी क्वेश्चन 100% मिलेंगे। पहला जो कैटेगरी होगा, इसमें ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन पे आपका 100% कमांड होगा, जिनको आप खुद से सॉल्व कर जाएंगे, आपको थोड़ा भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक मतलब कि आप इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, क्योंकि इसको दोबारा आपको और पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा, यानी कि कह सकते हैं कि जिनमें 50% डाउट होगा। ये यानी क्वेश्चन आपको आधा समझ में आ रहा होगा, आधा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप इसको स्टार मार्क कर लें, क्योंकि इसमें आप अभी कन्फ्यूजन में, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देन तीसरा जो पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कुछ जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ 20% समझ में आ रहा होगा और बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इनको भी आप स्टार में रखें अपने, या फिर इनका कुछ अलग एक सिंबल बना लें कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा डाउट था। तो अब जब आप इस तरीके से अपने एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन को शेड्यूल कर देंगे, हर एक एक्सरसाइज को आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप रिवाइज करने जाएंगे, जब आपका एग्जाम आएगा और आपको रिवीजन करना होगा, तो आपको जो इन क्वेश्चन में 100% कमांड है उनको दोबारा एक बार बैठ के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका एग्जाम करीब है तो उस समय हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ईजी नहीं होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही हर एक चैप्टर को ऐसे शेड्यूल किए रहेंगे, तो लास्ट समय में जब आपको रिवीजन करना होगा उस समय आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो हर एक चैप्टर को, हर एक एक्सरसाइज को आप ऐसे शेड्यूल करें, उनमें जो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जिनमें आपको डाउट है उनको ऐसे मार्क करते रहें। ठीक है, देन आपको याद रखना है कि आप हर एक 21 डेज पे, कहने का मतलब लगातार सिर्फ आप पढ़ते ही ना रहें, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहें। तो जब आप हर 21 डेज पे या फिर हर एक 1 मंथ पे या फिर जब भी आपको समय मिलता है, आप इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को अगर आप रिवाइज करेंगे, तो जो आपके 50% डाउट वाले क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे ये भी आपको 100% समझ में आ जाएंगे। इनका भी डाउट आपके दिमाग में से खत्म हो जाएगा। फिर आप अगर कई बार अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेंगे, तो जो आपके ये डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, जो आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा था, तो धीरे धीरे जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब
इस क्वेश्चन पे भी आपको 100% कमांड होगा। तो हमें याद रखना है कि हमें जो भी हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उस एक्सरसाइज को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ही देना है। यह वैसे क्वेश्चन है जो 100% कन्फर्म है। कुछ ऐसे हैं जिनको हमें 50% डाउट्स है, कुछ ऐसे हैं जिनमें हमारा 20% ही हमको समझ में आ रहा है, बाकी सारा डाउट है। 80% क्या है, हमें डाउट है। ठीक है, 80% डाउट है। तो ताकि हम जब रिवीजन करना हो हमें, जब हमारा एग्जाम का टाइम है, बोर्ड एग्जाम का टाइम है, तो हमें हर एक क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एनसीईआरटी बुक्स को शेड्यूल करें, उसको पढ़ें। और दोबारा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पूरे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स को कैसे हम 2 महीने में हर एक चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर लें, तो उसका लिंक भी आपको उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उसको देख लें। थैंक यू।